कोई भी राजनीतिक दल हो तो उसमें किसी भी जाति के विधायक हों, मान लीजिए उनकी संख्या 10 हो, 5 हो, 15 हो, 40 हो, 50 हो, अगर एक साथ मिलकर आपस में सद्व्यवहार में सत्कार में अगर चाय पानी पीने बैठते हैं या कुछ खाने पीने बैठते हैं तो उस पर रोक लगाना ये तो निश्चित रूप से फिर वो तानाशाही है। और बीजेपी तो खुद ही प्रयोग कर रहे हैं पंकज चौधरी जी को बना के, एक नया प्रयोग कर रही है, जबकि वो कई बार कर चुकी है। ऐसा नहीं पहली बार उन्होंने कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एक बार आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी रहे, एक बार आदरणीय विनय कटियार जी रहे, एक बार आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी रहे। ये तो चौथे व्यक्ति हैं जो वहाँ पहुंचे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई नया बहुत सुख के पैर है बहुत। आप देखिए नहीं, ये तो डिमोशन है पंकज चौधरी जी का। हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, लेकिन मुझे भी इस बात का कष्ट होता है कि 7 बार के MP हैं और कैबिनेट मंत्री नहीं बने, कैबिनेट नहीं बने, बन ही नहीं पाया। उनको प्रदेश अध्यक्ष का झुंझुना थमाया और 4 बार का विधायक है, इनसे कम उम्र का है, 20 साल छोटा है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये तो इनके साथ वैसे डिमोशन है ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं। आप महाराजगंज के फरिंदा से विधायक हैं कांग्रेस से, और आप ही के जिले से भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी आते हैं। पंकज चौधरी जी ने कल एक फरमान जारी किया है कि पार्टी के किसी भी जाति के कोई भी विधायक आपस में बैठ करके बैठक ना करें, इसका गलत संदेश जाता है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ब्राह्मण समाज के भाजपा के विधायकों ने एक मीटिंग की थी, उसमें भाजपा के अधिकांश विधायक आए थे। इस बैठक के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पंकज चौधरी जी ने जो फरमान जारी किया है, हम इस पर वीरेंद्र चौधरी जी का जानेंगे कि आपका क्या कहना है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंकज चौधरी जी ने जो फरमान जारी किया है अपने विधायकों को, जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग होने के बाद, इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने जो फरमान जारी किया वो उनका पार्टी के संगठन का मामला है। वो अपने संगठन के मामले को देखते हुए उन्होंने जारी किया होगा, ये उनका अपना मैटर है। लेकिन मेरा एक मानना है, मेरा ये कहना भी है, कोई भी राजनीतिक दल हो तो उसमें किसी भी जाति के विधायक हों, मान लीजिए उनकी संख्या 10 हो, 5 हो, 15 हो, 40 हो, 50 हो, अगर एक साथ मिलकर आपस में सद्व्यवहार में सत्कार में अगर चाय पानी पीने बैठते हैं या कुछ खाने पीने बैठते हैं तो उस पर रोक लगाना ये तो निश्चित रूप से फिर वो तानाशाही है। 2-3 महीने पहले भी तो कुछ बैठकें हुई थी, लेकिन उस पर इतना चर्चा नहीं हुआ। राजपूत समाज के विधायक भी बैठ करके अपना आपस में बैठक किए थे। उस बैठक के बाद से भी एक हुआ कि पावर दिखाने की चर्चा। देखिए, पिछली बार जो सदन चला था तब क्षत्रिय बिरादरी के विधायकों ने बैठक की, इसका नाम कुटुंब भी दिया था। उसके बाद कुर्मी समाज के विधायकों ने बैठक की थी, दयाल रेस्टोरेंट में सभी लोग बैठे थे, हर पार्टी के लोग बैठे थे। अगर ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठ के बैठक कर ली तो उसमें कौन सा अत्याचार, कौन सा न्याय है जी? ये तो एक स्वाभाविक है कि अगर हम आप सब एक साथ एक बराबर एक भाईचारे में विधायक हैं तो आपस में बैठ के चर्चा कर ली, और कहीं कोई चाय पानी व्यवस्था किसी ने कर दी, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अन्याय और अनुशासनहीनता हो। भारत तो जातियों का समूह है, भारत में जाति कौन कैसे? देखिए, ये देश जातियों का देश है, और खासकर उत्तर प्रदेश तो इसकी केमिस्ट्री है, ये लैब है, प्रयोगशाला है। और बीजेपी तो खुद ही प्रयोग कर रहे हैं पंकज चौधरी जी को बना के, एक नया प्रयोग कर रही है, जबकि वो कई बार कर चुकी है। ऐसा नहीं पहली बार उन्होंने कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एक बार आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी रहे, एक बार आदरणीय विनय कटियार जी रहे, एक बार आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी रहे। ये तो चौथे व्यक्ति हैं जो वहाँ पहुंचे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई नया बहुत सुख के पैर है बहुत। प्रचार भी हो रहा है कि ओबीसी से हमने कुर्मी समाज से विधायक अध्यक्ष बना दिया। तो क्या पहले इसके पहले कुर्मी समाज से नहीं थे? लेकिन ये प्रचार हो रहा है एक तरह से। ये मोदी जी की सरकार की ये वो चीजें हैं शाह जी की, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जनता की गाढ़ी कमाई का वो GST और इनकम टैक्स का पैसा प्रचार तंत्र में लगाते हैं। एक और चर्चा है कि 4 बार का जो विधायक है और प्रदेश सरकार में मंत्री है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, और जो 7 बार का सांसद है, केंद्र में मंत्री था, उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना। सोचिए, ये तो डिमोशन हो गया ना। ये तो पंकज चौधरी जी का डिमोशन हो गया। यानी पिछड़ा है तो उसको केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना और प्रदेश में भेज दिया गया। आप देखिए ना, ये तो डिमोशन है पंकज चौधरी जी का। हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, लेकिन मुझे भी इस बात का कष्ट होता है कि 7 बार के MP हैं और कैबिनेट मंत्री नहीं बने, कैबिनेट नहीं बने, बन ही नहीं पाया। उनको प्रदेश अध्यक्ष का झुंझुना थमाया, और जो 4 बार का विधायक है, इनसे कम उम्र का है, 20 साल छोटा है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये तो इनके साथ वैसे डिमोशन है ना। इनका तो प्रमोशन तब होता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं।
अच्छा, एक लास्ट सवाल है। उन्नाव के चर्चित रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर को रिहा कर दिया गया है। जो पीड़िता है वो राहुल गांधी से भी न्याय की गुहार लगाई है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि उसको, देखिए, ये इस सुनियोजित तरीके से कुलदीप सेंगर को बाहर किया गया है। सुनियोजित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में मुकदमा चल रहा था तो इसे दिल्ली ट्रांसफर करने की सरकार को क्या जरूरत थी जी उत्तर प्रदेश में इसका ट्रायल नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो दिल्ली में ट्रायल किया गया। कहीं ना कहीं न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं, सर्वोच्च है। दिल्ली में तो इसलिए किया गया होगा कि ताकि आरोप न लगे सीएम पर। वो आपने खुद कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था। बात यही है, उत्तर प्रदेश में ट्रायल होता तो कुछ और चीज़ें आ जाती। अब दिल्ली में ट्रायल हुआ तो सारा ध्यान इस पर हो गया कि वो कोर्ट ने इसको सही नहीं माना। लेकिन ये कोर्ट का सम्मान करते हैं हम लोग, कोर्ट की इज्जत करते हैं। लेकिन ये उस परिवार के साथ सोचिए जिस परिवार के साथ ऐसी घटना हुई, बीभत्स कांड हुआ, कि उन लोगों के लिए कितनी दर्दनाक चीज़ है। और ऐसा है तो ये अच्छा नहीं हुआ। तो पीड़िता के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं? एकदम पीड़िता के साथ हैं, अगली कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे दोस्तों वीरेंद्र चौधरी जी, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।